ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर फेंक दें ये 5 चीजें, होती है दुख और गरीबी का कारण। जय माता दी मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि शुरू होने से पहले ये 5 चीजें घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि ये चीजें दुख और गरीबी का कारण बनती है और जिस घर में ये वस्तुएं होती हैं उस घर में माता रानी प्रवेश नहीं करती हैं। मित्रों, साल 2023 में नवरात्रे रविवार से शुरू हो रहे हैं और माँ इस वर्ष हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और भक्तों की इच्छा पूर्ण करके उनके कष्टों को दूर करेंगी। मित्रों, इस वर्ष नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक रहेंगी। ना तो कोई नवरात्रा घट रहा है और ना ही कोई नवरात्रा बढ़ रहा है। इस वर्ष नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होकर 24 अक्टूबर तक रहेगी और कलश स्थापना 15 अक्टूबर को सुबह 6:02 से लेकर सुबह 7:39 तक रहेगी। ऐसे में जो भक्त मुहूर्त के समय पर कलश स्थापना कर पूरे विधि विधान से माँ का पूजन व व्रत रखते हैं, नवरात्रि माँ की कृपा उन पर बनी रहेगी और नवरात्रि में पूरे 9 दिन माँ उनके घर में रहकर उनको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। नवरात्रि शुरू होने से पहले ये 5 चीजें घर से बाहर फेंक दें। माँ उन भक्तों के घर में बिल्कुल भी नहीं रहती हैं जिनके घर में ये 5 चीजें होती हैं। इसलिए नवरात्रि आने से पहले आपको इन चीज़ों को घर से तुरंत हटाना होगा। कौन सी है वो वस्तुएं, जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें। कौन सी है वो वस्तुएं जो हमें नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर फेंक देनी चाहिए? तो सबसे पहली है, यदि आपके मुख्य दरवाजे के आसपास कोई सूखे गमले हैं, खराब जूते चप्पल हैं या मुख्य दरवाजा आपका किसी प्रकार से टूट रहा है, कोई कुंडी टूट रही है या खराब हो रही है, तो ध्यान दीजिए, अपने मुख्य दरवाजे को तुरंत सही करवाइए। घर के बाहर कोई सूखे गमले हैं तो उसे तुरंत फेंक दीजिए। कोई जूते चप्पल आप मुख्य दरवाजे पे उतार रहे हैं और वो खंडित हैं तो उन्हें तुरंत अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। आपके घर का मुख्य दरवाजा बहुत ही सुंदर दिखना चाहिए, उसे साफ सुथरा और सजा कर रखें। जिस घर का मुख्य दरवाजा सुंदर दिखता है, साफ सुथरा दिखता है, माता रानी उन्हीं के घर में प्रवेश करती हैं और जिनका मुख्य दरवाजा सुंदर नहीं दिखता है, खंडित होता है या गंदा होता है, ऐसे घर में माता रानी प्रवेश नहीं करती है। नवरात्रि के 9 दिन तक मुख्य दरवाजे के सामने कोई गंदा पानी भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। हम अपना घर तो अंदर से बहुत साफ सुथरा रखते हैं पर मुख्य दरवाजे के बाहर ध्यान नहीं देते हैं, कूड़ा रख देते हैं या पानी का जमाव हो जाता है, जिसके कारण माँ आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। तो ध्यान दीजिए, मुख्य दरवाजा बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरी चीज है झाड़ू। झाड़ू हम जब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक वो पूरी तरीके से खंडित नहीं हो जाती है। क्या आप जानते हैं, जिस घर में खराब झाड़ू होती है उस घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है और ऐसे घर में माता रानी भी प्रवेश नहीं करती है। इसलिए आपके घर में यदि खंडित झाड़ू है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उस झाड़ू को अपने घर से बाहर कर दीजिए और नई झाड़ू लाकर अपने घर में रख लीजिए, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। तीसरी चीज है घड़ी। यदि आपके घर में टूटी फूटी घड़ी है या खराब या बंद घड़ियां इकट्ठी हो रही हैं तो ध्यान दीजिए, ऐसे में आपका समय खराब हो रहा है, क्योंकि घड़ी समय का
प्रतीक है और रुकी टूटी फूटी या खराब घड़ी आपके समय को भी खराब कर रही है, आपकी आर्थिक स्थिति को खराब कर रही है, धन आगमन के रास्ते रोक रही है। और जिस घर में खराब घड़ियां इकट्ठी होती है उस घर में माता रानी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसे घर में कितनी ही पूजा आप कर लीजिए, आपको आपकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। तो बंद घड़ियां या खराब खंडित घड़ियां हैं, तुरंत घर से बाहर फेंक दीजिए। चौथी चीज है खंडित मूर्तियां। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं या आपने अपने मंदिर में एक ही भगवान की एक से ज़्यादा मूर्तियां रखी हुई हैं, तो ध्यान दीजिए ऐसे घर में भी माता रानी प्रवेश नहीं करती हैं। खंडित मूर्तियां हैं तो उन्हें जल्द से जल्द जल प्रवाह कर दीजिए, क्योंकि खंडित मूर्तियां घर में होने से माता रानी तो आपसे नाराज होंगी, साथ ही साथ सभी देवी देवता भी नाराज हो जाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि कोई मूर्ति हमें बहुत अच्छी लग रही है पर वो खंडित हो गई है, फिर भी हमने उसे मंदिर में स्थान दे रखा है। तो खंडित मूर्ति कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, घर में धन की कमी होनी शुरू हो जाती है, परिवार के लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, आपस में नहीं बनती है। तो यदि आपके घर में खंडित मूर्ति है तो उसे शीघ्र से शीघ्र जल प्रवाह करिए और मंदिर में एक भगवान की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। पांचवी चीज है कि ज्यादातर लोग पूजा करने के बाद जो पूजा के फूल, बाती, सूखी बाती होती हैं या भोग लगाते हैं, उन सब वस्तुओं को एक बैग के अंदर इकट्ठा करते हैं कि कभी हम जाएंगे 2 महीने में, 6 महीने में, तो इसे हम जल प्रवाह करके आएंगे। तो ध्यान दीजिए यदि आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है और ऐसे घर में माता रानी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो ध्यान दीजिए यदि आप पूजा के फूल, बाती या भोग चढ़ाए हुआ एक जगह पर एकत्रित कर रहे हैं तो नवरात्रे आने से पहले आप उन्हें अपने घर से बाहर जाके जल प्रवाह कर दीजिए, क्योंकि ये वस्तुएं माँ के आगमन के रास्ते रोक रही हैं। तो आपके घर में यदि ये वस्तुएं हैं तो शीघ्र से शीघ्र इन्हें जल प्रवाह करिए। और ध्यान दीजिए ये नवरात्रि माता रानी आपके घर में हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। तो अपने घर को एकदम साफ सुथरा रखिए, अपने घर का मुख्य दरवाजा एकदम साफ सुथरा रखिए, जिससे कि माता रानी हाथी पर सवार होकर आपके घर में आए, 9 दिन तक आपके घर में वास करें और आपको और आपके परिवार को तरक्की व खुशहाली, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर अपने लोक को प्रस्थान करें। तो मित्रों, इस जानकारी को अपने तक सीमित ना रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।